लाइट चली गई। आप तो ये कहेंगे कि हमें ब्राह्मणों की बात नहीं करना चाहिए बल्कि सर्व समाज की बात करनी चाहिए, ये तो कहेंगे आप। न्यायाधीश हैं संविधान के, यही सारी बातें हम आपको बताना चाहते हैं। भ्रम में आपके चीज़ें जो पैदा हो चुकी हैं उससे आपकी स्थिति में आपकी बहुत ही कमजोर हो चुकी है, आप कल्पना नहीं। इतनी कमजोर हो चुकी है कि 2 पीढ़ी के बाद आपके बच्चे न उनको भीख मिलेगा और न उनको काम मिलेगा। अभी नहीं, 2 पीढ़ी तक तो चल छाछ के चला, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद इस भयावह स्थिति को मैं देख रहा हूँ। और इसी अब आप पूछिएगा कि क्यों आप ब्राह्मणों की बात करते हो, समाज में गरीब हैं, ये है। ब्राह्मणों की देखिए, भारत के संविधान की एक व्यवस्था है, और मैं तो कहता हूँ भारत के संविधान की जरूरत ज़्यादा अम्बेडकर वादियों को नहीं है। भारत के संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत और पोषक कोई हो सकता है तो ब्राह्मण ही होता है। वही ब्राह्मणों की बड़ी शक्ति है, कोई बताया आपको? आप समझते हैं कि आरक्षण देके आपके खत्म कर दिया उन्होंने आपको, और उनको दलितों को मिल गया बहुत फायदा। बस एक चीज आपके दिमाग में है, बिना जाने होने, जैसे कहा गया ना कि आप कोई शास्त्र पढ़िए, 4 लाइन पढ़ लिए, शास्त्र में ज्यादा हो गया। शास्त्र में जो गूढ़ चीजें हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करती। संविधान की जो गूढ़ता है, जो उसके महत्व है, उसको समझने की कोशिश करिए। भारत के संविधान में ये लिखा है कि हर नागरिक अपने को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्कर्ष पर पहुंचाना है, उत्कर्ष पर, तब सबसे हाईएस्ट पर, ताकि वो अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सके। अब बताइए ब्राह्मणों के लिए इससे बड़ी चीज क्या मिली संविधान में मिली है? आपको अपने, यही तो आप करते आए हैं, जो पूरी परंपरा है उसमें ब्राह्मण ने अपने को सर्वश्रेष्ठ ही साबित किया ना। और जब वो सर्वश्रेष्ठ साबित किया तो उसको इतना सम्मान मिला कि जहां चला जाता था वो एक आशीर्वाद देता था तो लोग हजारों लोग से पैर छूटा। आज ब्राह्मणों का कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। पाल आगे पंडित जी ऐसा अपमानजनक ढंग से कहेगा, पाल आगे पंडित जी कि ना आपको आशीर्वाद देने की स्थिति बनाते हैं लेकिन अपनी गरिमा को छिपाते हैं। इस तरह पाल आगे पंडित जी साइकिल जा रहे हैं, पंडित जी पाल आगे। आपको हम लोगों ने सम्मानित किया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितने लोगों को सम्मानित किया बताइए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन को सम्मान में लिए खा कर कि मेरे सम्मान में आज नहीं लगा, ये किया। उसके बाद ये ब्राह्मण में कौन सी एक खूबी थी, कौन सी एक विशेषता थी ब्राह्मणों में, जिससे पूरा समाज उसके पीछे चलता था, उसको सम्मान करता था और उसके आशीर्वाद का लालायित रहता था? ऐसी कौन सी बात? उसके पीछे यही बात थी कि ब्राह्मणों ने इतने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान का मुकाबला दुनिया में कुछ भी कोई चीज नहीं है। और जो लोग आपसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो जब तक आपके ज्ञान के टक्कर नहीं दे पाएंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि ब्राह्मण को तुम समझते हो कि ब्राह्मण बात को गाली देते हो, खिलाफ करते हो। अरे ब्राह्मण के आधा नहीं 1/4 स्तर तक का ज्ञान तो प्राप्त कर लो। जब तक तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे ब्राह्मण को क्या चुनौती दे पाओ? और पूरे जीवन भर उन्होंने यही समझाया। लेकिन जो ब्राह्मण के मानने वाले हैं ज्ञान नहीं प्राप्त करें, वो समझ लें कि हमारे ज़्यादा संख्या ज़्यादा है। ब्राह्मणों ने कभी संख्या पर भरोसा नहीं किया। चाणक्य तो अकेले था ना, और घनानंद के खुली दरबार में जाके चुनौती दिया और वहीं कहा कि सिखा जो है घनानंद बहुत बड़ा सम्राट था कि जब तक तुम्हारा विनाश नहीं कर देंगे सिखा जो है मेरी खुली की खुली। और उन्होंने खोल दिया सिक्का बाहर निकलता, उन्होंने सिक्का खोल दी। क्या उस समय चाणक्य ने यह सोचा कि सम्राट के सामने जो एक बार लाखों की सेना है, मैं क्या कर लूंगा इसके क्या बिगाड़ लूंगा इसके? क्या उन्होंने ये सोचा कि मुझे बाहर निकलते निकलते ये सब मार डालेंगे इनके सैनिक? उसके ज्ञान की शक्ति और दूसरा साहस।
ब्राह्मणों में जाके पहली चीज जान नोट कर लीजिए, संख्या पर मत सोचिए। आप दिन रात इस संख्या पर सोते सोते सबसे हाथ जोड़ते रहते हैं कि हम लोग बात संख्या। अरे पहले ध्यान जो आपकी शताब्दी और नहीं हजारों साल से जो आपकी जो शक्ति थी वो ज्ञान की शक्ति है, और दूसरी शक्ति है आपके साहस की। साहस होना चाहिए, हम किसी से निर्भीकता होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा गुण था जिससे कि सभी लोग आपके सामने नतमस्तक होते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपने अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा देश के लिए, समाज के लिए और सभी लोगों के लिए किया। आज आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? आज ये सारी बातें भूल गए, न ज्ञान की न साहस की। आप मुकाबला उन लोगों से कर रहे हैं जो संख्या के बल पे आपसे हमेशा, और इस संख्या के बल पर तो कभी नहीं जीतेंगे। और तब तक संख्या बल की आप परवाह करते रहेंगे, तब तक आपका ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा, आपका साहस भी लुप्त हो जाएगा और आपका भाव भी लुप्त हो जाएगा। ये आपको और संविधान आपको पूरा का पूरा मौका देता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, साहस को बढ़ाइए और सर्वे जनों वी द पीपल ऑफ इंडिया उसका भी बात करिए। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन, आप भी तो वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल उन्हीं के पीछे भी आगे नहीं चल रहे। आगे चलते तब भी मुझे संतुष्टि होती है, आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और इसीलिए जो ब्राह्मणों का एक मैं कहूँगा कि ब्राह्मण एक बताइए, इस समय ब्राह्मणों का हमला हुआ सोशल मीडिया, मोबाइल पे, खास कर युवा लोग दिन रात ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। कहीं से कोई आवाज आ रही है कि ब्राह्मणों को गाली दो कर दिए हुआ? एक भी ब्राह्मण, आज अम्बेडकर के क्या खाली अमित शाह ने ये बोल दिया ब्राह्मण ब्राह्मण कह के आप अपना रोटी सेकते हैं, पूरा देश में। और क्या किसी ब्राह्मण के कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा देवता है आपके सामने इस समय, चाहे परशुराम भगवान हो, चाहे रामचंद्र हो, चाहे कोई भी जिसको आप मानते हैं, उनको गाली देके कोई खड़ा होगा? उनको डंके के चोट पर गाली मिल रही है, लेकिन पूरा देश में कभी उठा मामला? कितने कमजोर हो चुके हैं। है कोई कहता कि ये ब्राह्मण बहुत चोर है लोकसभा में, तो क्या आप समझ लेते हैं अम्बेडकर मेरे सामने चोर कहा नहीं? लेकिन उसने आपको अम्बेडकर को लेकर कोई कहता कि सब ब्राह्मण चोर हैं, घटिया है, बिल्कुल बेकार है, तब भी ब्राह्मणों की शक्ति नहीं है, साहस नहीं है। पूरे देश में उसकी चर्चा का विषय बना करेंगे क्या? वो तो बात की बात है, चर्चा का विषय कोई नहीं। आज जो है आप इस हालात में पहुंच गए हैं, एक भी आपका राह देता है जो योगी जी से आंख में आंख मिला के बात कर सके। एक भी नेता है राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी से आंख में आंख मिला के बात कर सके। और पहले तो बता दीजिए कौन नेता है जिसके अंदर में ब्राह्मण कोई नेता मान सकते हैं? बताइए कोई है? आप लोग तो नहीं जानते, बोलिए भाई, आप तो पढ़े लिखे लोग। केंद्र में कौन ब्राह्मण नेता है जिसको देश नेता मानता हो ब्राह्मणों का? बताइए भाई, सर क्यों हिला रहे? बताइए। ऐसी अपमानजनक स्थिति में कि एक भी राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं है जो कि आपकी बात को नेता है, तो उनको किनारे कर दिया। वो नेता है, अरे नेता बनना चाहिए। अरे मंत्री है, कहिए मंत्री बोलिए। मंत्री नेता को किसी कृपा नहीं चाहिए। नेता तो नेता होता है। योगी की या मोदी की गर्ज होगा तो नेता के जान चढ़ना पड़ेगा। नेता वो होता है। मंत्री होना तो सभी मंत्री हो जाएंगे, जिसको ब्राह्मण की गिनती कर लीजिए, 100 ब्राह्मण को टिकट दीजिए, एमएलए बन जाएंगे। 44 एमएलए तो हैं, एक भी एमएलए की हैसियत नहीं है कि जाके योगी जी से मिल ले। बात तो अपनी बात की जब चाहता है। ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और ये जो और लोग नेता है, इन लोगों से तो योगी मिलता ही नहीं है। ये आपने पूछा, लेकिन अतीत देखिए कि कभी ब्राह्मणों का ऐसा ब्राह्मणों ने जब भी अपनी भूमिका निभाई तो हमेशा कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार बिना उनके सराह के नहीं चलती। आज न सराह की स्थिति में है, न अपनी ताकत दिखाने की स्थिति में है। और उसका असर ये होता है कि जब दिल्ली में कोई नहीं है, लखनऊ में कोई नहीं है, तो जब फ़ोन करेंगे थाने पर गए भाई एक ब्राह्मण के खिलाफ जाति हो रही है, तो दरोगा क्या बोले, कौन हो तुम?
हम तो जानते नहीं तुमको, सारे पंडित जानते हैं। और सब आजकल वो सब दिन बाद भीख मांग रहे हैं, तो घूम के खाना खा रहे हैं, सब शादी विवाह में जा रहे हैं, सब खाना खाने को दौड़ते रहते हैं, वही खाता रखता है। लेकिन आपका लखनऊ में या दिल्ली में नेता, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वो तो किसी को बना दीजिए, जो हाई स्कूल पास बना दीजिए, विधायक को बना दीजिए, कौन सा ये स्थिति पर हम लोगों ने एक अभियान चलाया नैतिक पार्टी, तो सामान होता है। एक अभियान मैंने ये चलाया कि सब गरीबी, देश में गरीबी बहुत बढ़े, तो गरीबी को खत्म किया। बहुत तेजी नैतिक पार्टी सबके लिए, सबकी गरीबी, तो ब्राह्मणों ने। और जब हम लोग गांव-गांव से मिलकर पूरे गांव-गांव पहुंचे, तो हम लोगों ने देखा कि बाकी गरीबी तो छोड़ो, सबसे ज्यादा गरीब तो ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों की गरीबी का कारण क्या है? ब्राह्मण के गरीबी का कारण ये है कि ये अपना आधुनिक शिक्षा में जो बच्चे ले रहे हैं, तो ठीक है, आधुनिक शिक्षा लेना चाहिए। उसमें पहले तो जगह थी, नौकरियां मिलती थी, रिजर्वेशन नहीं था, लड़के पढ़ते थे, निकल गए। वो घटते 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 अब 20% आ गई है, जो कि आपको नौकरी मिल सकती है, 20% में सभी जाती है, तो नौकरी खत्म। अब दूसरा है आपका जो पारंपरिक व्यवसाय था या पारंपरिक ज्ञान था, वो भी खत्म। अब बताइए, जो ना खेत था परिवार में बट गया, वो भी गया। तो आप केवल एक ब्राह्मण जाति ऐसी रह गई है जिसकी दिन प्रतिदिन स्थिति बर्बाद है। न आपके पास नौकरी है सरकारी, कोई नौकरी नहीं। वो 5% छोड़ दीजिए, जो 5% बड़े लोगों के लड़के हैं पढ़ लिखे, दिल्ली कलकत्ता बम्बई मथुरा विदेशों में चले, वो 5%, वो 5%। उसमें उस करिश्मा में मत फंसे। तो न आपके पास नौकरी मिलेगी, न आपके पास अपना खेती है, और न व्यवसाय। और जो चौथी चीज़ जो सबसे है कि आप गरीब हो गए हैं, तो गांव वाला यादव या हरिजन आपसे काम ही नहीं कराएगा। वो कहेगा ये कि ब्राह्मण का दोष लगेगा, हम इसे मजदूरी पे भी नहीं, आपसे मजदूरी भी नहीं कराएगा। तो इसीलिए मैंने कहा 2 पीढ़ियों के बाद आपके पास रहेगा क्या करें? नौकरी है नहीं, पारंपरिक ज्ञान आपने बिल्कुल छोड़ दिया, खेती है नहीं, वो रखेगा नहीं, तो आप 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी तो करेंगे क्या? तो हमने पूछा कि बाद गांव-गांव जाके तमाम, एक हम लोग यूट्यूब भी चलता है, उसको दिखेगा कि नैतिक पार्टी का, उसमें सारे ब्राह्मणों की महिलाएं, बच्चे क्या क्या तो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ दिन प्रतिदिन। दूसरे इसके उल्टे क्या है, अन्य जातियों में क्या स्थिति हुई कि उनकी तो गरीबी है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि वो सारा काम कर सकते हैं। अंडा भी बेच सकते हैं, कपड़ा वो जाके मुर्गा भी बेच सकते हैं, जो काम मिले उसे करेंगे। आप तो नहीं कर सकते, आप सड़क पर अंडा तो बेचेंगे नहीं, आप मुर्गा काट के बेचेंगे नहीं, आप दरवाजे दरवाजे घूम के अमेजन वाला सामान तो सप्लाई करेंगे नहीं। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो आप वो काम कर नहीं सकते, और ये आपका काम इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि आदिकाल से वो काम आप नहीं करते। ये तो आपने जो काम किया वो वैदिक काम किया, पारंपरिक ज्ञान, आपने लोगों को समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को रास्ता दी मार्गदर्शन देने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, वो सब आपकी जरूरत खत्म हो चुकी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ खास करके युवाओं से, भैया तुम अपने मॉडर्न शिक्षा जितना हासिल करना होगा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, जितना हासिल कर सकते हो तुम्हारी क्षमता से, लेकिन साथ ही साथ पारंपरिक ज्ञान को भी धीरे धीरे चलाते हो। इसलिए कि मान लो तुम उसे किसी कारणों से तुम उसमें सफल नहीं हो, तो कम से कम पारंपरिक ज्ञान जो तुम्हारा है, आप आयुर्वेद का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, तमाम पशु चिकित्सा ज्ञान है, और बहुत सारे ज्ञान होते हैं, ब्राह्मण के पास 10 ज्ञान हो, उसको भी चलाते रहो, ताकि जीवन में हताशा और निराशा के हालात में पहुँच के आत्महत्या वगैरह न करें, तो उसको भी चलाते रहो। और वो तब देखेगा कि यही ब्राह्मण जो बहुत बड़ा प्रोफेसर डॉक्टर लेना, अब आप जानते हैं, अब आपके उस ज्ञान का, पारंपरिक ज्ञान का सबको जरूरत है।
जैसे जैसे बाकी जो समाज है ना थोड़ा थोड़ा तरक्की कर रहा है, तो वो भी चाह रहा है कि हमारे यहाँ भी पंडित जी आए, अच्छे ढंग से शादी करवाए। वो भी चाह रहा है कि हम ज्योतिष में पंडित जी का मार्गदर्शन लें। वो भी चाह रहा है कि हम कठिनाई में हैं तो उनका मार्गदर्शन लें। सब मिला। और पहले इसके लिए पैसा नहीं मिलता था, अब तो अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। अच्छा खासा आप एक कुंडली बना दिए, 5,000 रुपये ले लीजिए। ये हम तब कह रहे हैं जब आप उस क्षेत्र में आप सफल हैं। दूसरी बात है कि जब आप अपने पर खड़े होंगे ना, तभी आपके अंदर अपने ज्ञान का, अपने साहस का और समाज का, तब आपके अंदर होगा। हम यहाँ आपको सम्मानित कर दिए, आप एक मिनट के लिए खुश हो गए कि आज हमको सम्मान किया गया। लेकिन ये सम्मान तो तब है रंग दिखाएगा जब आपके अंदर अस्थायी रूप से सम्मान की भावना मजबूत है। और अस्थायी रूप से सम्मान की भावना को मजबूत करने के लिए आपको हर हालत में अपने ज्ञान को, साहस, बाबा कहता हूँ साहस, और वो सर्वे बहुत सुंदर भावना को सीनों को। आपको बताऊं कि अभी एक नियाज हसन IAS मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव है, इस समय है नौकरी में। उन्होंने एक किताब लिखी, ब्राह्मण द ग्रेट, मतलब महान ब्राह्मण। वो पूछते हैं नियाज हसन मुस्लिम ने एक किताब लिखी हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में, और लिखा कि ब्राह्मण द ग्रेट, महान ब्राह्मण। एक मुसलमान लिख रहा है कि महान ब्राह्मण महान है, वो लिख रहा है ब्राह्मण द ग्रेट है। लेकिन यह बात किसी ब्राह्मण के मुंह से किसी सभा में कह दे कि वी आर ग्रेट, मैं महान हूं, निकल पाएगा? अब मैं डंके के चोट पे कहता हूं, चाहे मोदी हो, योगी हो, गडकरी हो, चाहे जो भी हो, आके किसी मंच पे कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को हित के लिए सब कुछ नशा कर दूंगा, कहेंगे? कोई भी कह दे, कोई बोलने वाला नहीं। सही। तो आपके लिए इसलिए नहीं बोलेगा कि जैसे ही ब्राह्मण की बात करेगा वो सोचेगा कि हमारा यादव वोट कट जाएगा, मुसलमान वोट कट जाएगा, दलित वोट कट जाएगा। और दलित गाली भी देता रहे तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त। अब गाली भी सुनिए, अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाइए। और ब्राह्मण कहीं और दुनिया में और कोई तो है नहीं, भारत में है। और कभी ब्राह्मण ने खाली घर नहीं चलाया है। एक से एक गरीब ब्राह्मणों ने खाली घर, अपने चौका रोटी दाल चावल की व्यवस्था नहीं की है। दुनिया को बदला है। और संख्या के बल भाई याद दिला दो आपको, इस्राइल की संख्या क्या है यहूदियों की? 90 लाख। दुनिया को मारा हिला के रख। इतना साहस आप में आएगा? आप तो एक MLA हो जाएगा, MP हो जाएगा, दरोगा हो जाएगा, पीछे 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 पीछे। अब ये जो पिछलग्गू बन के जीवन जीने का आपने रास्ता पकड़ लिया है, अरे नहीं नेताजी आ गए, बात पीछे पीछे जय श्री राम का नारा लगाइए। उस श्री राम के लिए लगाइए, उस घटिया नेता के लिए क्यों लगाते हैं भाई? वो रहेगा घटिया नेता, 3rd क्लास का नेता। आप भगवान मंदिर पे जाके जय श्री राम लगे तो सीधा बोलेगा, और जय श्री राम उसके लिए भगवान के नहीं कर, उस घटिया नेता के लगाना जो चोर चक्का 420 सब कुछ। और आप हटेगा तो पटवा सब देखो कितना हमारा नारा लगा रहे थे, इन लोगों को ठीक कर अपने जात में जाएगा 10 टका। किसी चीज का आपके पास जवाब इसमें है ही नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं। फिर भी आप बैठे हुए हैं। केवल एक चीज का जवाब है कि बीजेपी भाई हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की रक्षा कर रही है। हिंदुओं की रक्षा करते करते आप खुद मिट जाइए। तो जब आप रहेंगे नहीं तो कौन सी आपको हिंदू और कौन सा आपको सिंधु? जब आप ही का, और जब आप में सम्मान नहीं है तो आपके बेटे में और पोते में तो वंश मात्र का भी सम्मान नहीं आता। आप में सम्मान इसलिए है कि आपके बाप दादाओं में सम्मान है। बाप दादाओं के सम्मान को याद करके आप सम्मानित नहीं, भूखे रहेंगे, भीख नहीं मांगे तो सम्मान है। लेकिन अब आप जिस हालात में 2-3 पीढ़ियों के बाद इस हालात में पहुँचेंगे, वो उसको सोच के हम लोग। तो इसलिए आप लोग का पहला कर्तव्य कि ज्ञान अर्जित करिए, आप साहस पैदा करिए,
और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको लीडर से भी पैदा करना पड़ेगा। कौन लीडर है आप जिसके आवाज पर आप 1000, 2000, 4000 आदमी चल रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि वो क्या कर सकता है। पहले आप तो उसके पीछे खड़े होइए। आप उसके पीछे खड़े नहीं होते, कहेंगे ये क्या कर लेंगे। अरे भाई, जब भी आवे कि ये क्या कर लेंगे तो चाणक्य को याद करिए। चाणक्य एक नहीं है, अकेले परशुराम ही तो उन्होंने मारा, तो तैनात कर दिया। चाणक्य तो बात की बात है, परशुराम भी तो अकेले ही सब कर दिया, अकेले के पत्ता लेके निकल गए। हमेशा चाणक्य कहता था युद्ध जो है हमेशा संख्या से नहीं जीती जाती है, युद्ध बुद्धि से जीती है। और ये तो है कि भगवान ने आपको बुद्धि सबसे ज़्यादा दी है। और यही नियाज हसन भी अपनी पूरी किताब में लिखा है कि ब्राह्मण इसलिए ग्रेट हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ईश्वरीय चीज़ मिली है, वो ज्ञान, बुद्धि। अब उस बुद्धि पर आप रोज क्या डाल रहे हैं? मोबाइल डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं, वो देख देख के दूसरे को उसको कुंठित कर रहे हैं। बुद्धि को रोज कुंठित कर रहे हैं, रोज अपने उस बुद्धि को जो आपको ईश्वर ने दिया उसको रोज कुंठित करने में लगे, प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमारा है कि हम लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों को जगाएंगे, जगाएंगे जगह न जगह। हालांकि ब्राह्मणों को जगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब इतनी धूल पड़ चुकी है कि उसको हटाते 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 पाड़ने की देर रात दौड़ते हैं। नहीं तो कोई सहयोग करता है, अपना डीजल खर्च करते हैं, लेकिन क्या होगा। तो वो सफाई करते 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 हम लोग कितना कर पाएंगे, ये कुंठित हो चुका है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करें, और अभी इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया है कि ब्राह्मण पहले जाने कि उनको चाहिए क्या। अभी मैं इतने लोगों से पूछूं, आप कोई नहीं ये बता पाएगा कि ब्राह्मण का चाहिए क्या। बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो कहेंगे ब्राह्मण के मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत ज़्यादा ब्राह्मण को सीट मिल जाए, एमएलए बन जाए। 100 एमएलए, 1000 एमएलए क्या कर लेगा आपका, जब उसकी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए ब्राह्मण के लिए। वो तो बोलेगा पिछड़ों के लिए, वो तो बोलेगा दलितों के लिए, तो उसको क्यों बना रहे? ये जब आगे बोलेगा नहीं तो उसके पीछे क्यों उसकी ताकत दे रहे भाई। 100 एमएलए हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका। भेड़ भी एक से जंगल को ठीक करता है और भेड़ों की संख्या बढ़ाते हैं। आप खुश होते हैं हमने इतने भेड़ विधानसभा में दी। आप विधानसभा में भेड़ भेजोगे के बाद खुश होते। अरे वो भेड़ ना आपके काम आएगा ना समाज के काम आएगा, वो भेड़ तो भेड़े रहेगा ना, नहीं करता रहेगा। इसीलिए आपको अपने हित के बारे में, तो हम लोग अभी 11 फरवरी को लखनऊ में महा सम्मेलन हुआ कर रहे हैं, जिसमें जाओ भाई आप बताइए तो आप चाहते क्या। आज तो जाके घर में सोचिएगा कि भाई ब्राह्मण चाहते क्या है। पहले ये सोच लें कि आप इस लोकतंत्री व्यवस्था में चाहते क्या है, और संविधान इसमें क्या आपको नहीं दे सकता है। जो आप चाहते हैं वो संविधान दे सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने जो पार्टी का अपना नैतिक पार्टी का सिद्धांत रखा है, श्री राम भी और संविधान भी। श्री राम हमारे आदर्श, लेकिन वो संविधान हमको अधिकार देता है, अधिकार। उसी संविधान के बूते पर आप फिर अपनी सत्ता का मतलब कुर्सी नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता है। अपने तेज से, अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से फिर समाज में देखिए सम्मान मिलता है। और इज्जत अगर ब्राह्मण के पास नहीं है, भगवान इसीलिए दिया, क्यों कहा कि बहुत लोग ये विवाद उठता है। आप बताइए ब्राह्मण क्या मनुस्मृति मान रहा है? मनुस्मृति देश चल रहा है, लेकिन सारे हम संविधान के बात चल रही है, अम्बेडकर की बात चली है, सब गाली दे रहे हैं मनुस्मृति की, ये सब अनुवादी और मनुस्मृति वाला है। अरे भैया मनुस्मृति 1000 साल तक भारत देश गुलाम था। मनुस्मृति तो 1000 साल तक भारत में लगा ही नहीं। क्या मुगल सब मनुस्मृति लागू किए थे? क्या अंग्रेज मनुस्मृति लागू किए थे? वो मनुस्मृति कह के आपके सारे गौरव प्रतिष्ठा को चकनाचूर पूरा सोच रहे। अरे वो मनुस्मृति का नाम इसलिए रह रहा कि आपका गौरवहीन बना दे, आपके गौरव को एकदम चकनाचूर खत्म कर। और वही प्रक्रिया चल रही है, और उस प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं आप समझ। और जब नहीं समझेंगे तो आपका जीवन तो आपका और आपके बेटों का जीवन तो चल रहा है, लेकिन पोतों को उसके बेटे को क्या हालत होगी आप कल्पना नहीं।
उसी गांव में दलित के यहाँ आपको नौकरी करेंगे, हम कहते बुरी बात नहीं। अगर आदिकाल से आप उसकी नौकरी करते रहते तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने तो आदिकाल से उसको बात नहीं किया, बल्कि आदिकाल से उसको मार्गदर्शन किया, उसको रास्ता दिखाया। आदिकाल से तो ये काम करते आए और सही रास्ता दिखाते थे, और आज आपकी स्थिति हो गई कि वो आपको रास्ता दिखाने के लिए तो छोड़िए, बुला ही नहीं रहा, वो आपको अपनी मजदूरी देने के लिए भी काबिल नहीं समझ रहे। और जो दिल्ली भर देश में गाली हो रही, क्यों मनुस्मृति पर क्यों आगे मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? मोदी जी कहते हैं कि मनुस्मृति, राहुल गांधी एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर घूम रहे थे ना, आपने देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में संविधान। राहुल गांधी की हर बात पर तो चुटकी ले लेकर मोदी जी बोलते रहते हैं, हर बात की चुटकी लेकर। इतने बड़े, मैं कहता हूं कि इस 2024 का सबसे बड़ी घटना है। एक हाथ में मनुस्मृति का बेइज्जती कर रहा है, और वो मनुस्मृति का बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो पूरे आपके ब्राह्मण समाज को राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल ही देश से निकाल बाहर करना चाहिए, लेकिन वो मोदी जी इस पर नहीं बोले। बाकी सब बोलेंगे संविधान ये वो बाबा साहब, लेकिन मनुस्मृति को कहते कि क्यों मनुस्मृति तुम बात चर्चा कर रहे हो? कहाँ है मनुस्मृति? चलो हमको दिखाओ। इस गांव में मनुस्मृति लागू है, दिखाओ। इस राज्य में मनुस्मृति लागू है, दिखाओ। अरे संविधान से मिल रहा है न्याय, IPC पेनल कोड से आपको दंड मिल रहा है, आपको जमीन मिल रहा है इनके कानून से, है कहाँ भाई मनुस्मृति लागू? ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपकी चेतना जागृत हो, तो हम लोग का प्रयास होते हुए पूरी हो। अब आप पांडे जी बुलाएंगे, आप आएंगे नहीं। हम मुंडन हजारों ब्राह्मण सभा बने हैं ना, कोई मुंडन करवा रहा है, कोई टुंडन करवा रहा है, कोई शादी करवा रहा है, फिर वही ये सारी चीजें दीनहीन बनाने की। अगर आपको पैसा ना हो तो मत मुंडन कराइए, अगर पैसा ना हो तो टुंडन मत करवाइए। ये कोई जीवन के ये जीवन का आपके अंदर उत्साह पे रख रहे क्या? ये जीवन में आपको गरिमा प्रदान करेगा क्या? क्योंकि रश में है पैसा तो हम उसको करेंगे, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा फिर। उन्हीं सभाओं में आप उनको कहीं से पैसा मिल गया, वो लोग सभा के संगठन वाले पैसा ले लेते हैं, जुटा लेते हैं, चंदा जुटा के मुंडन टूटन लगे देते और सब भ्रमित। इसमें सवाल है, आप वही समझ लीजिए कि एक तरफ मनुस्मृति है और एक तरफ मनुस्मृति का उठने का मतलब आपको अपमानित करना है, और आप करके जो चीज है नहीं उसको आपको दिखा के अपमानित किया जाए। और संविधान को आप समझते हैं कि हमारे विरोधी है। संविधान आपकी ताकत है, उनको तो आरक्षण का योजना दिखा के उनकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वतंत्र रखा। और कोई समाज, कोई व्यक्ति तभी महान होता है जब अपने की आज़ादी, स्वतंत्रता, अपनी गरिमा के लिए। हम एक ऐसे हैं कि मुसलमान, मैं तो कहूँ उस मुसलमान की किताब पर आप जाके एक बार पढ़ लीजिए, ब्राह्मण द ग्रेट। किसी के लिए ऐसा कहा गया, किसी जात के लिए कहा गया, किसी जात के नायक के लिए तो कह सकते हैं कि आप बड़ा, लेकिन किसी समाज के लिए ऐसे कोई किसी ने लिख दिया, वो भी हम कहते थे, पांडे कहते पंडित है, पंडित है, अब मुस्लिम IAS अधिकारी जो इस समय पद पर बैठा हुआ है, और वो भी छोटे मोटे पद पर नहीं, प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी हो गया, वो लिख रहा है कि ब्राह्मण जी के हम यही कहेंगे। इसमें आइए यहाँ से मालवीय जी को मैंने बताया कि इन्होंने ब्राह्मणों के लिए जब कहा कि ये सभा नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसी तरह आप भी ब्राह्मण दी ग्रेट की भावना से इसके बाद भरत जी ने त्याग करके जो किया उसे प्रेरणा लीजिए और उस भावना से आप जाइए। और जिनके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कभी तो आप बसपा के साथ चले गए थे, चाहे वो हो, सब कुछ हो। और जो आपकी बात खुले मन से, जनता पार्टी तो खुले कह रही,
अगर आपको अच्छा लगे, कम से कम कोई एक पार्टी तो खुलेआम कह रही है, और वो भी कोई ऐसा आदमी नहीं कह रहा, वो जज रहा है, एडवोकेट जनरल रहा है, क्या कर नहीं रहा, गवर्नर का सलाहकार है। मैं सब पोस्ट देख चुका हूँ और खुलेआम कर रहा हूँ। मेरे सारे इंटरव्यू देखिए आप टीवी पर डंके की चोट पर कर रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि सभी जातियों को, सभी व्यक्तियों को, हर नागरिक को ये अधिकार है कि अपनी श्रेष्ठता को चरम पर पहुंचाए और अपने खुद उत्कर्ष प्राप्त करें। आप क्यों नहीं अपनी श्रेष्ठता करेंगे? इसलिए डरेंगे कि हमसे नाराज हो जाएंगे यादव, हमसे नाराज हो जाएंगे मुस्लिम, हमसे नाराज हो जाएंगे दलित, इसलिए अपने आप को श्रेष्ठता नहीं दिखाई। ये डर खत्म करें और यह अधिकार संविधान ने दिया है। अगर उनको आरक्षण मिला है तो आपको सबसे बड़ा कि अपने को श्रेष्ठ साबित करने का अवसर मिला है, और वो अवसर आप मत गवाइए। तो इसीलिए जो आपके साथ आप बात कर रहा हूँ उसके साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने में क्या फर्क है? आपको रहती पार्टी के साथ जुड़ने में क्या कर? अब आप कहेंगे भाई हर पार्टी आती है ऐसे करती है, तो आपको फर्क आप देख लीजिए, 10-20 साल में और देख लीजिए, 50 साल और देख लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपने मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको गाली और लांछित पीढ़ी के रूप में याद